बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया हमेशा गरीबी में ही रहते थे। खेती बाड़ी से जो कुछ भी मिलता उसी से घर का खर्च चलता, लेकिन कभी कभी सूखा पड़ने या बारिश अधिक होने से फसल खराब हो जाती और परिवार भूखा सोने को मजबूर हो जाता। घने जंगल की यात्रा एक दिन जब रामलाल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो उसने सोचा कि अब उसे कुछ और करना पड़ेगा। गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया, ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया और पेड़ों की सूखी टहनियां इकट्ठा करने लगा। लकड़ियां बटोरते बटोरते वह जंगल के काफी अंदर चला गया, जहां उसने एक बहुत पुराना लेकिन सुंदर दिखने वाला घड़ा देखा। घड़ा चमकदार था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। रामलाल को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह घड़ा अच्छा हुआ तो वह इसे घर ले जाकर पानी रखने के काम में ले सकता है। घड़े का जादू जैसे ही रामलाल ने घड़े को उठाया, अचानक एक रहस्यमय आवाज आई। तुमने मुझे छू लिया है, अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जो भी तुम इस घड़े में डालोगे वह कई गुना बढ़ जाएगा। रामलाल पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह कोई सपना तो नहीं। उसने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर घड़े में डाली और जैसे ही उसने झांक कर अंदर देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। घड़े के अंदर वही लकड़ी अब 10 हो चुकी थी। रामलाल की समृद्धि रामलाल खुशी खुशी घड़ा लेकर घर आया और अपनी पत्नी को यह जादुई बात बताई। पहले तो सरिता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसमें एक मुट्ठी चावल डाले और तुरंत ही चावल की पूरी गठरी निकल आई, तो वह खुशी से झूम उठी। अब रामलाल और सरिता ने समझदारी से इस जादुई घड़े का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने पहले अनाज, फिर पैसे और धीरे धीरे सोने चांदी के सिक्के उसमें डालने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में वे गांव के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। उन्होंने एक बड़ा घर बनवाया, नौकर रखे और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगे। गांव वालों का शक, गांव में अचानक से रामलाल के अमीर बनने की खबर फैल गई। लोग अचरज में थे कि एक गरीब किसान अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। कुछ लोगों को शक हुआ कि वह कोई काला जादू करता है। गांव का मुखिया और कुछ लालची लोग उसकी संपत्ति के पीछे पड़ गए और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। लालच का परिणाम, मुखिया और उसके आदमी चोरी छिपे रामलाल के घर में घुस गए और उन्होंने जादुई घड़े को खोज लिया। जब उन्हें उसकी शक्ति का पता चला, तो उनकी आंखें लालच से चमक उठी। उन्होंने घड़े को चुराने का फैसला किया। एक रात जब रामलाल और उसका परिवार सो रहे थे, तब उन्होंने घड़ा उठा लिया और भाग गए। मुखिया ने सोचा कि अब वह सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने जल्दी से घड़े में सोने की एक मुट्ठी डाली और जैसे ही उसने झांका, सोने की कई मुट्ठियां निकल आईं। वह खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने लालच में आकर खुद को ही घड़े में डालने की कोशिश की, यह सोचकर कि अगर वह घड़े में चला गया तो वह भी कई गुना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को घड़े में डाला, वह अचानक गायब हो गया। घड़ा फिर गायब हो गया। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि मुखिया का कोई अता पता नहीं था। रामलाल को जब इस बात का पता चला, तो वह समझ गया कि घड़े की जादुई शक्ति किसी भी लालची इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब वह घड़े को देखने गया, तो वह भी गायब हो चुका था। सीख और सुखद अंत, रामलाल को एहसास हुआ कि जादुई चीजें ज्यादा दिन तक किसी के पास नहीं टिकती। उसने मेहनत और ईमानदारी से जो धन कमाया था, उसी से उसने अपने परिवार की देखभाल की। उसने गांव वालों को भी यह सीख दी कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्चा धन है, जबकि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। इसके बाद रामलाल और उसका परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगा। गांव में भी अब सभी लोग ईमानदारी से काम करने लगे और कोई भी जादू